जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कीरी नागर सींचने की कथा बता रही हूँ, जिसको सुनने से घर में कभी कोई दुख और कष्ट नहीं आता। कीरी नगर सींचने की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और तथा बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भगवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती है, आप मंदिर में भगवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे को मन रखने के लिए कह दिया, आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन भी भगवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान भी श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई। भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए। अब तुम वहाँ से क्या लाओगे? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन के अंदर गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और उसको सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए, इसलिए डर के मारे फिर बुढ़िया माई को मारकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीरी का रूप धारण करके उस आंगन में कीरी नागर बना लिया। आंगन में कीरो नागर हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नागर हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बतलाए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 28 निकाली और दोनों बेटों को दे दी। तब सोने की ईंट निकाली और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशालों में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़े नागर वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़े नागर तो वैसे के वैसे ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नागर पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी और उनके घर से कीड़ी नागर चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह पातर आटा और शक्कर कीड़ी
नागरिक पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार जन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीरी नागर प्रतिदिन खींचने से जुड़ी नगरी की यह कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। कीरी नागर सींचने या चींटी को खाना खिलाने से धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से कई लाभ माने जाते हैं। माना जाता है इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की बुद्धि होती है। उनको भोजन देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। से शनि ग्रह के दोष कम होते हैं। खासकर यदि आप शनि